हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। अभी हम अपना एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अभी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में, वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मेरा फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12th में 5 यूनिट आती हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इसमें हमारा कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट्स, मतलब कितने मार्क्स की आती हैं। ठीक है, तो अभी हम ये जो देख रहे हैं वो हम यूनिट वाइज देख रहे हैं। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज जेनेटिक्स and evolution. Third one is biology and human welfare, and fourth one is biotechnology and its application. And last one is ecology and environment. इसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन हमारा आता है 14 मार्क्स का। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है जो कि आपका 18 मार्क्स का आता है। एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये आता है आपका यहाँ पे 14 मार्क्स। एंड बायोटेक्नोलॉजी 10 मार्क्स और ये आता है आपका 14 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 70 मार्क्स का। अब इसमें भी बहुत सारे, जैसे हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शंस में हम इसमें पहले जो बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर जो अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मतलब रिप्रोडक्शंस क्या होता है बेसिक फॉर्म में, कौन कौन से मतलब प्लांट्स में कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है या एनिमल के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद जब हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स में पढ़ेंगे। और प्लांट्स में भी कौन सा पढ़ेंगे, इन एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। जो कि एंजियोस्पर्म, जैसे जब आपने क्लास 9th में जब एक क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ऑफ प्लांट का, तब हायर एकदम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ प्लांट्स में वो हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम इसमें यहाँ पे थर्ड पढ़ेंगे अपना, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन होगा इन ह्यूमन बींग पे, मेल एंड फीमेल पे। एंड थर्ड एंड जो लास्ट फोर्थ जो चैप्टर होगा वो हमारा इसमें कुछ इसमें रिप्रोडक्टिव को लेकर होगा, जिसमें हम कुछ डिसीजेज देखेंगे, कौन सी किस टाइप की हमें डिसीजेज कॉज्ड हो सकती हैं बाय द रिप्रोडक्शंस के थ्रू। तो अभी हमने ये देख लिया कि कितने कितने मार्क्स का हमारा कैसे कैसे आया। और फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंपल सी अपनी एक डेफिनेशन देखते हैं इसमें, जो कि हमारी लाइफ स्पैन। What is लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का जो एक टाइम पीरियड होता है, इट्स कॉल्ड अ लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इट्स कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में भी डिफरेंस होता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। कैसे? किसी में जो लाइफ स्पैन होता है मे बी अ फ्यू आवर्स का भी हो सकता है, किसी में मे बी अ फ्यू मिनट्स एंड फ्यू डेज एंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर का भी होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ में क्या होगा, फ्यू मिनट्स का होगा, फ्यू डेज का होगा एंड मंथ का होगा एंड ईयर्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा कुछ फ्यू मिनट्स होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज लाइक अ बैक्टीरियाज, उसमें हमारा फ्यू मिनट्स का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ डेज की बात करते हैं। अगर हम 1 डे की बात करते हैं, जैसे कि आपका ये जो मैं आपको लाइफ स्पैन एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बता रही हूँ, एक एनसीईआरटी में एक पूरा चार्ट दे रखा है जिसमें आप देख रहे हो आपके बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिज्म भी हैं, साथ साथ उसमें आपके प्लांट्स भी हैं। तो आप उसमें वही ये देख पाते हो कि किसका लाइफ स्पैन कितना होता है। ठीक है, 1 डे जो होता है वो हमारा किसका होता है, मे फ्लाई का।
एंड 30 डे, 30 डे में आप कंसिडर कर सकते हो 1 मंथ भी। तो ये कितना, ये किसका होता है, फ्रूट फ्लाई का। अब आप देख रहे हो ये भी फ्लाई है और ये भी फ्लाई है, बट स्पीशीज डिफरेंट है, तो दोनों का लाइफ स्पैन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एंड हम कुछ प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे प्लांट्स में उससे पहले जैसे कुछ जो हमारी जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई एक राइस होता है, वीट। तो राइस जो होता है वो 3 to 4 मंथ का होता है, इसमें 3 to 4 मंथ। एंड वीट का जो होता है वो हमारा होता है 5 मंथ का, इसका टाइम ड्यूरेशन या लाइफ स्पैन, ठीक है। एंड अब प्लांट्स की बात करते हैं, जो हायर लेवल के प्लांट्स होते हैं उनमें कितना होता है। जैसे आपने एक सुना होगा बैनियान ट्री, इसका होता है हमारा 200 ईयर्स, ठीक है। एक इस तरीके से एक सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा, जैसे मैंने भी आपको बताया, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स भी होते हैं इसमें। तो सेम एज अगर हम यहाँ पे अगर एक एनिमल की बात करें तो 200 to 250 या 300 जो होता है हमारा वो टॉर्टॉइज का भी होता है, ठीक है। इसमें एक आता है यहाँ पे सिकोया। सिकोया जो होता है इसको आपको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, इसको रेडवुड ट्री। ये जो होता है इसका लाइफ स्पैन 3000 to 4000 होता है, ठीक है, ईयर। अब आप देख रहे हो, अभी हमने देखा फ्यू मिनट से लेके, मतलब 1 मिनट से लेकर डेज में भी लाइफ स्पैन देखा, मंथ में भी देखा, एंड कुछ ईयर्स में भी। और कितना ईयर्स, बहुत ज़्यादा, मतलब 3000 to 4000 ईयर, ठीक है। ये हमारा लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन अब जो होता है वो इंक्लूडेड होता है इनटू 4 स्टेजेस में। लाइफ स्पैन जो होता है वो हमारे यहाँ पे 4 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड जुवेनिलिटी, second is maturity, third one is aging and senescence, and last is death. There are the 4 stages under in a lifespan, ठीक है। तो ये अब आपका यहाँ पे, आप अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाओगे उसमें आप देखोगे वहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स मिलते हैं जुवेनिलिटी के लिए, मैच्योरिटी के लिए, ठीक है, जो कि आपके 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कि डिफाइन द जुवेनिलिटी या डिफाइन द मैच्योरिटी, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे जुवेनिलिटी देखते हैं। जुवेनिलिटी में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड organism develops the capacity to reproduce, मैच्योरिटी में क्या होता है, being a reproduce, aging and senescence. Aging is a progressive deterioration. ये कैसी होती है, मतलब प्रोग्रेसिव डेटरोरेशंस, मतलब जैसे कि अभी आप देखते हो कि जुवेनिलिटी हो गई, कोई भी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, मतलब डेवलप की अपनी कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस करने के लिए। मैच्योरिटी में कैपेबल हो गया, जुवेनिलिटी में कैपेबल हो गया, बट मैच्योरिटी में क्या करेगा, प्यूबर्टी स्टेज आ चुकी है, हार्मोन्स फुली डेवलप हो चुके हैं उसके, तो वो क्या कर देगा, रिप्रोडक्शंस के लिए कैपेबल है, वो रिप्रोडक्शंस कर देगा, ठीक है। एजिंग एंड सीनेसेंस में क्या होगा, ये प्रोग्रेसिव डेटरोरेशंस है। प्रोग्रेसिव डेटरोरेशंस का मीनिंग होता है कि क्या है, कॉन्टिन्यू में चलने वाली एक प्रोसेस है, और एक कैसी है, ये इरिवर्सिबल है। कैसी है, इरिवर्सिबल। जैसे अब आप देखते हो कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है वो आगे जाके एक चाइल्ड में बनता है, प्यूबर्टी स्टेज आती है और डेवलप होता है, देन मैच्योरिटी लेवल पर आता है, फिर उसकी एजिंग आने लगती है, जैसे 30, 40, 50 इस रेंज में। अब क्या जो 30-40 वाला जो मतलब बच्चा होता है या पर्सन होता है, क्या वो दोबारा से अपनी जो उसकी मैच्योरिटी लेवल है या प्यूबर्टी स्टेज है एज अ 14
टू 18 क्या उस स्टेज में वापस जा सकता है? नहीं ना। तो वो क्या है, हमारी एक इरिवर्सिबल स्टेज है, उसको हम क्या करते हैं, काउंट एजिंग में, ठीक है, और जो कि सीनेसेंस भी है। अब डेथ क्या होता है, फाइनली सीनेसेंस लीड्स टू द डेथ। अब सीनेसेंस धीरे धीरे में चलती ही जा रही है स्टेप बाय स्टेप, तो जो कि किसको लीड करेगी, डेथ को करेगी। सीनेसेंस फाइनली लीड्स टू डेथ। देयर आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी जुवेनिलिटी पूछ लेता है या मैच्योरिटी। डेथ तो नॉर्मली ये सबको पता ही होता है, एजिंग भी सबको पता होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़कर आ चुके हो, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे यहाँ पे। रिप्रोडक्शंस में क्या है, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स या प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टू यंग वंस को, यंग वंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी बोल सकते हो, टू यंग वंस। यंग वंस में आपका यहाँ पे ऑफस्प्रिंग भी आ जाता है, बोथ आर द सेम। सेकेंड पॉइंट्स में हम बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या है सेकेंड स्टेप हमारा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारा एज अ डीएनए, एज अ जो मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं अदर जनरेशन्स में या नेक्स्ट जनरेशन्स में, ठीक है, जो कि कैरी करते हैं आपकी जीन्स को, जो कि विद सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स से। इट्स कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का होता है, ये हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 मार्क्स का डिफरेंस आपसे यहां से भी पूछा जाता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको पता है कि एसेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल का मतलब यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी होगी यहाँ पे अब्सेंट होगी, ए मीन्स अब्सेंट, और सेक्सुअल होगा तो दैट मीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मतलब इन्वॉल्वमेंट्स होता है ओनली अ सिंगल पेरेंट्स का, इन्वॉल्वमेंट ओनली सिंगल पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म बोल दो, बात सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर नेसेसरी, यहाँ पे दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट असेंशियल है, नेसेसरी है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जब इन्वॉल्वमेंट्स होता है ऑफ द मतलब विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज involvements of the both organism or as well, or we can also say that is the both parents, male and the females, ठीक है, then they form a new offspring, it's called a sexual reproduction. Second one is a, इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे इसको, यूनिपेरेंटल हो गया ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स में आ गया हमारा बाई पेरेंटल। थर्ड पॉइंट इज
ये जो हमारी प्रोसेस होती है इसमें जो मतलब रिप्रोडक्शन रेट होता है यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कैसा होगा, फास्ट होगा। रिप्रोडक्शन रेट स्लो, आप बोल सकते हो ड्यूरिंग दिस स्टेज रिप्रोडक्शन रेट इज स्लो, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन रेट इज फास्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इन्वॉल्वमेंट्स ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा उस पर हमारी कौन सी सेल हेल्प करेंगी, एज अ सोमैटिक सेल हेल्प करेंगी, सोमैटिक सेल हेल्प करेंगी रिप्रोडक्शंस में, जबकि इसमें जो हमारी जो कौन सी सेल करेंगी, एज अ जर्म सेल हेल्प करेंगी फॉर द रिप्रोडक्शंस के लिए, जर्म सेल। ठीक है, एक कैरेक्टर इसमें यहाँ पे ये भी आता है कि जो ए सेक्शुअल होगा, सिंगल पेरेंट होगा, सिमिलर होगा टू देयर पेरेंट से, बट जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें क्या होता है, सिमिलर भी हो सकता है बट डिसिमिलर। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब फादर के भी एंड मदर के भी, तो दोनों का जैसे जब दोनों की जब यहाँ पे जब हम डीएनए का इस तरीके से ये पढ़ते हैं, डबल हेलिक मॉडल पढ़ते हैं, तो जहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जीन की सीक्वेंसिंग लगी होती है, तो मे भी जो जीन की सीक्वेंसिंग मदर की जीन में है तो वो रिसेंबल ना करे ऑफस्प्रिंग में, या मे भी रिसेंबल ना करे फादर से, तो हो सकता है दोनों का इंटरचेंज होके भी आ सकता है, दोनों का मैशअप होके भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मदर का या फादर का रेसेसिव केस बन जाए, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, बट जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं या ग्रैंड मदर होते हैं वो वाले जो जीन है वो शो हो जाए, दैट मीन्स वो डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारे जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं विद सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिसिमिलर हो सकते हैं टू देयर पेरेंट्स, बट इसमें ऑलवेज सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख लो, इसमें कैरेक्टर्स इज ऑलवेज सिमिलर टू देयर पेरेंट, यहाँ पे हमारा सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब 1 मार्क्स की एक डेफिनेशन पूछते हैं, क्लोन। व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या होता है? अभी हम इसमें यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस को फुली अपना और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कौन कौन से स्टेप होते हैं जो वो कंप्लीट करता है उसमें। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोन एक शॉर्ट नोट पे भी पूछी जाती है, व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन क्या होता है कि इसमें हमारा कोई भी जब एक ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है वो सोमैटिक सेल से ही फॉर्म होगा, और जेनेटिकली क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बोल सकते हो। यहाँ पे आप एक 2 टर्म है, ये 2 टर्म देख लीजिए क्या होते हैं। एक होता है हमारा जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। तो जो जेनेटिकली मीन्स जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा आई बॉल का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, हमारी लेंथ होती है, मतलब हाइट होती है हमारी, तो वो हमारी क्या है, जो जीन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली दैट मीन्स इज अ फिजिकल अपीयरेंस, जिसके थ्रू हम फिजिकल आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो हमारी मॉर्फोलॉजिकली होती है। तो क्लोन क्या होंगे? क्लोन मतलब एन इंडिविजुअल्स आर डेवलप्ड या आप इसमें पे ग्रोन भी लिख सकते हो, ग्रोन फ्रॉम सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। ठीक है, विच इज जेनेटिकली आइडेंटिफाइड, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड, इट्स कॉल्ड क्लोन। ठीक है, ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट जो हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता है वो आता है हमारा फिजन पे। फर्स्ट कौन सा आएगा हमारा? फिजन। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। सेकेंड वन इज हमें बडिंग पढ़नी है। ठीक है, एंड थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेशंस भी बोलते हैं उसको, स्पोर
फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन। फोर्थ वन आता है इसमें हमारा एक फ्रेगमेंटेशन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन आता है हमारा इसमें रीजनरेशन। ठीक है, इतने सारे हमें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने हैं। अब फिजन के अंदर भी बेटा हमें दो टाइप के फिजन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से फिजन्स पढ़ने हैं? फर्स्ट पढ़ना है हमें बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बडिंग में भी आपको टू टाइप की बडिंग पढ़नी है, एक पढ़नी है आपको एक्सोजीनस एंड एक पढ़नी है एंडोजीनस। ठीक, इसके बाद ये तो सारा सेम ही है, मतलब इस फोर फॉर्मेशन में एक हम यहाँ पे पढ़ लेंगे नॉन मोटाइल का, एक पढ़ लेंगे हम यहाँ पे मोटाइल का। मोटाइल मतलब कुछ स्पोर्स हमारे ऐसे होते हैं जो मोटाइल इन नेचर में होते हैं, बट कुछ स्पोर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं, बट करते तो वो भी रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वो बताऊंगी कैसे करते हैं। देन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो अब ये फिजन अगर हम देखते हैं तो बाइनरी फिजन, फिजन क्या होता है? फिजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है क्लेफ्ट। फिजन क्या है? फिजन एक हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन्स इज अ पार्ट, उसके हिस्से। ठीक है, अब बाइनरी फिजन भी अब आप देखोगे यहाँ पे 3 टाइप से हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसके भी हमारे कौन से हैं? 3 टाइप में से अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा फिजन, जो कि हमारा फिजन भी हमारा 2 टाइप से होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो जो बाइनरी फिजन मीन्स होता है, फिजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है क्लेफ्ट, पार्ट्स उसके। अब बाइनरी फिजन में हम 3 इसमें फिजन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इरेगुलर, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो हमारा इरेगुलर होगा वो हमारा किस में होता है? इन अमीबा में होता है। सेकेंड वन जो होता है हमारा ट्रांसफर, ये होता है हमारा इन अमीबा में होता है। सेकेंड वन जो हम इसमें ट्रांसफर देखते हैं वो हम देखते हैं पैरामीशियम में। एंड लॉन्गिट्यूडिनल जो देखेंगे वो होता है हमारा यूग्लिना में। अब ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल का क्या मीन्स होता है? जैसे कि अब सपोज ये हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज होती है, जब हम उसकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं या एनाटॉमिकली बिहेव पे हम उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर्स हम उसको देखते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें हम टीएस और एलएस का यूज करते हैं। टीएस एलएस क्या होती है? एलएस मीन जैसे कोई भी स्पीशीज है, कोई भी आपको एक ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर हम इसको इंटरनली हमें इसे स्टडी करनी हो, आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल वे में काट रहे हो, दैट मीन्स ऐसे करके, ऐसे 2 पार्ट्स में आप इसको ऐसे तोड़ रहे हो। ठीक है, कोई स्पीशीज ऐसी उसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ रहे हो, वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, यूग्लिना में आती है। ट्रांसफर इस तरीके से आपने इसके क्या करा? स्लाइसिस बना दी। जैसे हमने सैलड में हम कुकुम्बर खाते हैं, खीरा खाते हैं, तो उसके छोटे छोटे जो गोल गोल पीस होते हैं वो होती है आपकी टीएस। तो उसमें आ गया आपका ट्रांसफर फिजन। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के बिहाफ पे समझते हैं। इरेगुलर इन अमीबा, जो अमीबा होता है हमारा, इरेगुलर इन शेप का होता है, पता है लोकोमोट करेगा सूडोपोडियोस्पोर्स के थ्रू। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमारे क्या होता है? 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या होगा। क्लास 11th में आपने डिवीजन पढ़ा हुआ है, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा हुआ है। तो माइटोसिस हमारा क्या होता है? जो कि ए सेक्सुअल में आता है, और मियोसिस हमारा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आता है, वो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आता है। इसमें अब देखेंगे हम यहाँ पे कि जो भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऐसा कंडेंस फॉर्म में होगा इन अ प्रोफेज स्टेज में। ठीक है, तो ये अभी हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? कंडेंस फॉर्म में है। इसको आप प्रोफेज लिख लो। उसके बाद प्रोफेज, देन मेटाफेज आता है। यहाँ पे अब इसमें क्या हो गया? न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शंस होना स्टार्ट हो गया। कंस्ट्रिक्शंस मींस, मेटा मतलब हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो मिडिल की, मतलब जो मिडिल का वे होता है उसकी तरफ अपना जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मेटाफेज। एंड अभी ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन चल रहा है, न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन। अब ये वाला आ जाएगा आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं और फॉर्मेशंस मतलब करने लगते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई का या 2 डॉटर इंडिविजुअल्स का। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या होता है? ये मैं डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ।
देखो जिसमें अभी आप यहाँ पे देखोगे एनाफेज इस तरीके से कि अब यहाँ पे ये एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो दो पोल की तरफ अपने यहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड टीलोफेज में क्या होगा, ये अपना एक इंडिविजुअल अलग हो गया और ये वाला एक अपना मतलब अमीबा इस तरीके से एक अलग हो गया, ठीक है। तो टू डॉटर इंडिविजुअल या टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होना किससे, फ्रॉम द सिंगल पेरेंट से। किस में आता है हमारा, इर्रेगुलर फिजन्स में, इन बाइनरी फिजन्स में। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांसफर फिजन्स, इसके तीनों के डायग्राम अभी हम एक साथ देख लेंगे। फिजन में ट्रांसफर सेक्शन अभी मैंने आपको टीएस का बता ही दिया, ट्रांसफर सेक्शन कैसे होगा। ट्रांसफर फिजन, इसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने हैं ट्रांसफर फिजन्स के और लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स के, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर फिजन्स में हमें क्या देखना है, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है हमारा कैसा होता है, ऐसा स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस होता है, उसमें अपना डिवीजन होता है। ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये मैक्रो न्यूक्लियस। बाकी इसमें भी और भी बहुत सारे अपने पार्ट्स होते हैं। ये इसके मैंने सीलिया लगा दिए, सीलिया के थ्रू क्या करेगा, लोकोमोट करता है। माइक्रोन्यूक्लियस में ही अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर करता है वही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो हेल्प करता है किसमें, एज अ उसको स्टोरेज या एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ द फूड एंड देन प्रोवाइड्स द एनर्जी। इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे टू डॉटर न्यूक्लियाई का, क्योंकि जब यहाँ पे न्यूक्लियस में इस तरीके से कंस्ट्रिक्शन होगा ऐसे, तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्प्लिट करेगा टू पार्ट्स में। जब अभी जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना अमीबा में कि एक ही बॉडी में होगी, हमने न्यूक्लियस को कंस्ट्रिक्शंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप बोलोगे न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन। देन जब ये फुली अपना मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो अपना एक यहाँ पे इस तरीके से दो पैरामीशियम, टू पैरामीशियम्स फॉर्म हो जाएंगे फ्रॉम द वन पैरामीशियम से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम इसमें लॉन्गिट्यूडिनल का देखते हैं तो थर्ड इसमें हम यहीं पे देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल यूग्लिना में होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। ये यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने बनाए इसमें फ्लेजिला होता है, इसके यहाँ पे इसके जो आउटर सरफेस से प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सीलिया। ये क्या करते हैं, ये लोकोमोट करने का काम करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ द फूड के पार्टिकल्स को करते हैं, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना फ्लेजिला के थ्रू लोकोमोट करता है, थोड़ा से लार्ज इन साइज में होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसकी यहाँ पे बेसल बॉडी होती है, इसके यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या करेगा यहाँ पे इस तरीके से, वही अगेन न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शंस होगा, वही कैरियोकाइनेसिस होगी, पहले डिवीजन इन न्यूक्लियस होगा एंड डिवीजन इन साइटोप्लाज्म होगा। और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे अब ये दो बना रहा है, ठीक है, और दो इंडिविजुअल्स अपने टू इंडिविजुअल्स यहाँ पे इस तरीके से बना देगा। ये बेसल बॉडी होगी, इसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स वगैरह इसमें सब प्रेजेंट होता है। ये किसके थ्रू हुआ, ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल इन यूग्लिना में होगा और ट्रांसफर होगा पैरामीशियम में, और इर्रेगुलर हमने अमीबा में पढ़ लिया। इसके आप पिक्चर्स देख रहे हो जिसमें आपको इर्रेगुलर फिशंस दिख रहा है इन अमीबा में, वही हमारा 5 स्टेप में जाएगा। ये पहले हमारी एक पेरेंट बॉडी है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो सेल डिवीजन हो रहा है हमारा, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो। अभी मैंने आपको बताया प्रोफेज में वही जो न्यूक्लियस होगा कंस्ट्रिक्शंस रहेगा अपना, एक कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। मेटा में मिडिल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, एना में पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, एंड लास्ट वन इज हमारा टीलोफेज बचेगा, जो कि क्या फॉर्म करता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई का, या टू यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई क्या है हमारी, टू अमीबा है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन किया। उसके बाद आप सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम जो कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ट्रांसफर फिजन्स इन पैरामीशियम, जिसमें हमने माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस पढ़ा, जिसमें माइक्रो न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है, न्यूक्लियस इन डिवीजन होता है, उसी से हमारी टू डॉटर
जो पैरामीशियंस होते हैं उनका फॉर्मेशंस होता है। एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ा ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स, जो कि हमने यूग्लिना में पढ़ा। यूग्लिना में भी बाइफ्रेजिला के थ्रू मूवमेंट होगा, बट लॉन्गिट्यूडिनल वे में क्या होगा, न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट होगा, एज वेल एज कि यहाँ पे ये भी सेम स्टेप चलेंगे, 5 स्टेप हमारे सेल डिवीजन वाले, कैरियोकाइनेसिस एंड लास्ट हमारा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे अभी हमारा पूरा फिजन फिनिश हुआ। उसके बाद अभी हमने मल्टीपल फिजन हम देखेंगे अब, ठीक है। मल्टीपल फिजन हमें यहाँ पे इसमें क्या पढ़ना है, मल्टीपल फिजन हमारे 2 में होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लाज्मोडियम और एक होता है हमारा यहाँ पे अमीबा भी कौन सा हमारा, इंसिस्टेड अमीबा। तो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम में इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, साइकोजोन्ट होते हैं। साइकोजोन्ट ये जब पूरी एक हमारा क्या है, एक पेरेंट बॉडी है, साइकोजोन्ट में जब डिवीजन होगा तो ये क्या बना लेगी, बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगी, ठीक है। जब ये डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, ये इसकी यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बन गई और ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, इसको बोलते हैं यहाँ पे मीरोजॉइड्स। क्या बोलते हैं, मीरोजॉइड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्लाज्मोडियम होती है, साइकोजोन प्रेजेंट इन किस में होती है, हमारी आरबीसी में होती है, लिवर सेल में होती है, एंड एज वेल एज हमारी प्रेजेंट इन oocytes ऑफ द एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज होती है उसकी oocyte में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो साइकोजोन्ट है उसमें डिवीजन हो गया, मतलब बहुत सारे, अभी तक हमने यहाँ पे बाइनरी फिजन जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें हम देख रहे थे कि इरेगुलर हमारा अमीबा में हुआ था, ट्रांसफर हमारा यहाँ पे पैरामीशियम में हुआ था, एंड लॉन्गिट्यूडिनल हमारा यूग्लिना में हुआ था। इसमें आप देख रहे हो मल्टीपल का मतलब एक ही पेरेंट से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, साइकोजोन्ट कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है अब मेनी मीरोजॉइड्स में। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ साइकोजोनी। ठीक है, ये साइकोजोनी कहलाती है। इंसिस्टेड अमीबा में क्या होता है, अभी पहले आप एक पिक्चर से वाला डायग्राम देख लो दोबारा से, प्लाज्मोडियम का, कि ये साइकोजोन्ट है। साइकोजोन्ट जो होता है उसमें बहुत सारा क्या हुआ, न्यूक्लियस में उसमें डिवीजन हुआ और उसने फॉर्म किया मीरोजाइट्स, और डिफरेंट मीरोजाइट्स ने फॉर्म किए, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इंसिस्टेड अमीबा में क्या होता है, इसमें आता है हमारा इंसिस्टेड अमीबा है, ये अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन पर होगा दे फॉर्म अ सिस्ट। ये क्या करेगा, ये इसके अंदर इंसिस्टेड अमीबा है, इसके यहाँ पे अपना न्यूक्लियस है, तो इंसिस्टेड में अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अ सिस्ट। ये 3 सिस्ट फॉर्म कर लेगा। जब ये 3 सिस्ट फॉर्म कर लेगा तब आप देख रहे हो उसमें ये क्या करेगा, इसमें यहाँ पे ये आगे इसमें अब डिवीजन होगा, जो कि जब इसकी जो सिस्ट होगी वो रप्चर हो जाएगी और इसमें बहुत सारे अमीबा का फॉर्मेशंस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपली इसमें हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो ये सिस्ट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अ सिस्ट, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड इंसिस्टमेंट। ये फिनोमिनॉन क्या कहलाती है, इंसिस्टमेंट कहलाती है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्या होंगे, सूडोपोडियोस्पोर्स होंगे। इसके स्पोर्स को क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। ये हो गए सूडोपोडियोस्पोर, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद ड्यूरिंग द रिटर्न ऑन द फेवरेबल कंडीशन देयर सिस्ट इज रप्चर। इनकी सिस्ट कैसे हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। इस तरीके से ये रप्चर हो गई और इसमें से यहाँ पे ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स है ये बाहर अपने यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। जब बाहर निकल कर आ जाएंगे तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबा ये फॉर्म कर लेंगे, जो कि आपको पता है अमीबा की शेप कैसी होती है, इरेगुलर इन शेप होती है। तो ये किसके थ्रू फॉर्म हुए, हमारे मल्टीपल फिजन्स के थ्रू हुए, ठीक है। वो भी किस कंडीशन पे, इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टमेंट में फॉर्म हुए। अब एक बार पिक्चर से देख लो, इंसिस्टेड अमीबा का एक नॉर्मल हमारा क्या बना हुआ है, एक 3 लेयर आप देख रहे हो, जिसमें अमीबा जो है वो 3 लेयर फॉर्म करता है। और वही जब
बट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अनफेवरेबल। जब अनफेवरेबल है उसने फॉर्म किया तो वही फिनोमिनॉन हमारी इंसिस्टमेंट कहलाती है, और उसके बाद न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस एंड डिवीजन होके बहुत सारे क्या बना देगा, सूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा, एंड वो बहुत सारे फिर क्या बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, मल्टीपल अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन्स देखा, मल्टीपल फिजन्स में हमने प्लाज्मोडियम देखा, और प्लाज्मोडियम के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, इंसिस्टेड अमीबा में पढ़ा। अब हम इसमें अपना एक्सोजीनस पढ़ेंगे और एंडोजीनस पढ़ेंगे, जो कि हमारा बडिंग क्या है, बडिंग एक आउटग्रोथ हो जाती है ऑफ एन पेरेंट बॉडी पे, जो पेरेंट बॉडी होती है उस पर आउटग्रोथ हो जाती है, वो हमारी बडिंग कहलाती है। एक्सोजीनस जो होगी वो हमारी किस में होती है, हाइड्रा में होती है, किस में होती है, हाइड्रा में। और एंडोजीनस, जो एंडोजीनस होता है वो हमारा किस में होता है, ये स्पॉन्ज में होता है, फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिलिया, स्पॉन्जिलिया होते हैं। ठीक है, जो कि क्या फॉर्मेशन करते हैं, गेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइड्रा में अब इसमें देखते हैं हम कि हाइड्रा में पेरेंट बॉडी कैसे बनती है। इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक छोटी सी इसमें एक आउटग्रोथ आ जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रा। इसमें आपके ईस्ट में भी होती है, ये हो गया आपकी एक बडिंग, बर्ड के फॉर्म में हो गया। इसके अब ये जो बर्ड है, अब इसमें यहीं पे क्या होगा, अपना न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा, और जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेता रहेगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, एंड आफ्टर दैट इट मैच्योर या कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, देन डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और क्या होगा, पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि एक सिंगल जो हमारा था, एक हाइड्रा जो सिंपल था हमारा, उसके पास ऊपर क्या एक बर्ड आई, और उसी बर्ड से एक न्यू एक हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम द बाय बर्ड से। क्लियर है। अब ये भी ध्यान रखना कि डी अटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से कब, जब ये प्रॉपर इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम इसका एक एंडोजीनस देख लेते हैं, जो कि एक स्पॉन्जिलिया है। एंडोजीनस में अभी मैंने आपको बताया किसमें होता है, ये हमारा एक फॉर्मेशन होता है, एक गेम्यूल का फॉर्मेशन करता है, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जिलिया में होता है। यहाँ पे आपको एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये हमारे गेम्यूल्स ही है। ये जो मैंने पोर्शन बनाया दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ये पोर्शन क्या है, माइक्रोपाइल। यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे होते हैं, स्पाइक्यूल्स लगे होते हैं, स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शंस करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर है, वाटर में रहेगा, तो जो अदर ऑर्गेनिज्म आएंगे उनसे इसकी स्पाइक्यूल से इसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शंस करेगा। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे इसमें यहाँ पे क्या होंगे, आर्क्योसाइट्स होते हैं, आर्क्योसाइट्स। ये भी क्या करता है, आर्क्योसाइट्स जब पहले तो एक सिंपल सा होगा, सिंगल होगा न्यूक्लियस, उसी में अपना कॉन्ट्रेक्शंस होगा, न्यूक्लियस डिवाइडेशन होगा। जब न्यूक्लियस अपना डिवाइडेशन होगा तो बहुत सारे फॉर्म करेगा एक आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट जब फॉर्म कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और ये आउटसाइड आ जाएगा, मतलब बाहर निकल कर आ जाएगा फ्रॉम द माइक्रोपाइल वाले रीजन से, वहीं से अपना ये बाहर आ जाएगा, और ये जो इसकी सिस्ट होती है ये रप्चर हो जाएगी, और ये माइक्रोपाइल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये होता है हमारा बडिंग में एंडोजीनियस, और वो भी क्या करता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन करता है इसके थ्रू। ठीक है, पिक्चर्स में आपको दोनों के डायग्राम दिख रहे होंगे, बाय बडिंग में एक्सोजीनस का जिसमें हाइड्रा शो हो रहा है, और इसमें सेकंड आपको डायग्राम में एक ईस्ट का भी दिख रहा है, जो कि बाय बडिंग के थ्रू ही फॉर्म हो रहा है। एंड जो हमने सेकंड पढ़ा एंडोजीनस का, जिसमें गेम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो जो हमारे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे क्या है, स्पाइक्यूल्स। इसकी मैम्ब्रेन है, आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन, एंड आपका जो इसमें आर्क्योसाइट्स हैं जो कि अभी मैच्योर हो जाएंगे किससे, एक न्यूक्लियस से, एक सिंगल पेरेंट बॉडी से। ठीक है, यहाँ पे ये हमने पढ़ा अपनी बडिंग का। अब हम थर्ड देखते हैं अपना स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, दो केसेस में पढ़ेंगे हम इसमें, एक तो मोटाइल पढ़ेंगे और एक नॉन मोटाइल पढ़ेंगे। मोटाइल में जो होता है वो हम पढ़ेंगे ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन हम यहाँ पे दो केस में पढ़ेंगे, एक तो मोटाइल का केस पढ़ेंगे और एक नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल पढ़ेंगे हम यहाँ पे ज़ूस्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम एक मीडियम हो गया यहाँ पे, जहाँ पे जो ज़ूस्पोरेंजिया होंगे वो मैच्योर होंगे। नॉन मोटाइल ये होता है हमारा कॉनिडिया, ठीक है। ये एक फंजाई है, वो एक एल्गी है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया इसका यहाँ पे न्यूक्लियस, ये हो गया यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया हमारा बाईफ्लेजिलेट, बाईफ्लेजिलेट है, उसी के थ्रू बाईफ्लेजिलेटेड, ये बाईफ्लेजिलेटेड है, उसी के थ्रू क्या कर पाएगा, लोकोमोट कर पाएगा। दैट मीन्स ये मोटाइल इन नेचर पे है, ठीक है। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम ये मीडियम हो गया, ये ज़ूस्पोरेंजियम जहाँ पे ये इसके जो ज़ूस्पोर, यही ये सारा 1 2 3 4 इतने सारे ये क्या कहलाते हैं, ये ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, जहाँ पे ये अपने आप को मैच्योर करते हैं। एक यहाँ पे एक मतलब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जब पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है इसको, इसका मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होगा, उसी से बहुत सारे हमारे क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कर जाएंगे, फिर मूव कर जाएंगे बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या होता है, कॉनिडिया एक फंजाई है, एक पेनिसिलिन है, उसके थ्रू फॉर्म हुआ ये। एक यहाँ पे की सिंगल हाइफी होती है, जब ये सिंगल हाइफी मतलब एट द टिप ऑफ द सिंगल हाइफी, ये जो टिप होती है ऑफ द सिंगल हाइफी की, ये फॉर्म करती है कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर, जो कि कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है, थिन इन नेचर की होती है, नॉन मोटाइल होगी, नॉन मोटाइल और थिन नेचर, थिन भी होगी ये, उसके साथ साथ ये क्या कहलाता है हमारा सारा, कॉनिडियोफोर, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन सारा ही क्या कहलाता है, स्पोर्युलेशन। फॉर्मेशंस ऑफ द स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। फ्रेगमेंटेशंस, फ्रेगमेंटेशंस में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशंस में देख लो, इसमें कोई भी मतलब एक पेरेंट बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में। फ्रेगमेंटेशंस में क्या होता है, पेरेंट्स बॉडी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स मीन्स इज अ पार्ट, फ्रेगमेंट बोलो या फिर ब्रेक्स, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट में ब्रेक हो जाती है, वो क्या होती है, फ्रेगमेंटेशंस। बट ये कैसे ब्रेक हो जाती है, विद देयर जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके साथ इसका क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, विद जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो विद देयर सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई का मीन्स क्या हो गया, जब सेंट्रल न्यूक्लियाई होगी तो उसी के अंदर उसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सी एनिमोन, सी एनिमोन, और एक होता है यहाँ पे स्टारफिश, स्टारफिश, जैसे कि आप इस तरीके से होती है यहाँ पे एक स्टारफिश है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। अब इसकी न्यूक्लियस में कोई भी इसके अगर एक आर्म कट जाती है, जैसे सपोज इसकी यहाँ पे ये पूरा इसके बॉडी में न्यूक्लियस हो गया, अगर इसकी एक आर्म कट गई और विद देयर सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ कटी है, तो ये क्या करेगा, एक अलग, जैसे इस तरीके से होता है, ये है इसकी ये वाली आर्म जो है ये कट गई है, तो ये न्यू आर्म का फॉर्मेशन करेगा, और एक वो जो कटी हुई आर्म है वो एक ये है, तो यहाँ पे एक और बाकी की जो अदर 4 आर्म्स हैं उनका फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये होती है हमारी फ्रेगमेंटेशंस में। लास्ट वन जो आता है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है,
इसमें कोई भी पेरेंट बॉडी जो होती है वो रीजनरेट हो जाती है फ्रॉम द होल पार्ट ऑफ बॉडी से, मतलब एक कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी से रीजनरेट हो जाना, ठीक है। ये हमारे प्लेनेरिया में आता है। लास्ट आता है हमारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में रीजनरेशंस प्लेनेरिया में होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे 3 पार्ट में आ गई है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है या फ्रेगमेंट होता है द 3 पार्ट्स में, बट इसकी क्या हो रही है, होल पार्ट जा रहा है। अभी हमने फ्रेगमेंटेशंस में क्या देखा था कि उसको सिर्फ एक सिंगल आर्म कट रही थी, जिसके थ्रू वो क्या कर पा रहा था, एक उसी वाली आर्म को फॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। एक में यहाँ पे 2 टर्म आते हैं। एक होता है जो स्मॉल फ्रेगमेंट में जब ये कट होता है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसके जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे मॉर्फेलिक्स। स्मॉल फ्रेगमेंट मॉर्फेलिक्स, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट्स होता है ऑफ द लॉस पार्ट, जो लॉस पार्ट है उसकी जगह अब न्यू बॉडी जो फॉर्म हुई है उसको बोलते हैं इपीमॉर्फोसिस। ये क्या है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट या लॉस्ट बॉडी पार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा इपीमॉर्फोसिस। अब पिक्चर्स में देख लो आप, एक फ्रेगमेंटेशंस का दिख रहा है आपको, जो कि एक स्टारफिश है। स्टारफिश की सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ एक आर्म कट हुई है, जिसके थ्रू एक उसने क्या किया है, न्यू अपनी एक स्टारफिश का फॉर्मेशन कर दिया है। एंड एक रीजनरेशन वाला लास्ट में आप देख लो, एक प्लेनेरिया में क्या हुआ है, ये रीजनरेट हुआ है विद द होल पार्ट ऑफ बॉडी। होल पार्ट ऑफ बॉडी में हमने यहाँ पे 2 देखे, एक तो मॉर्फेलिक्स देखा, एक इपीमॉर्फोसिस देखा, जिसने जब ये 2 पार्ट में कटेंगे तो 2 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेंगे, 3 पार्ट में स्प्लिट होंगे तो ये 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे अभी जो हमने अपना फिनिश किया वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश किया। उसके बाद अब जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस तरीके से जो भी मतलब कौन कौन से प्लांट्स के ऐसे पार्ट होते हैं वेजिटेटिव के थ्रू या वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होता है, जिसके थ्रू नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।